जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्स्ट क्लास अपना कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। जितने क्वेश्चन थे हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझा, उसको सॉल्व किया, कुछ उस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके, जो अपने आप में एक लौता ही है, एक अकेला क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन को हम लोग आगे क्लास में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। इससे पहले आप सभी लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया, ठीक है। हम आपके इतने ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए। अब आप भी देख रहे होंगे क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। मतलब कल आपको मैंने बताया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स का रिलेशन किसके साथ, साइड के साथ, और साइड का रिलेशन एंगल के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको इसमें चार बातें याद रखनी है, ठीक है। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के एंगल्स की वैल्यू हम लोगों को पता करनी होगी, ठीक है, जाननी है, ठीक है। और इस समय जो एंगल्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपका ये चार्ट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके सारे रेसिप्रोकल्स, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। बस यही एंगल अभी आपको पढ़ना है क्लास 10th में, बस यही एंगल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से मैं दो चीज पूछना चाहूंगा। फर्स्ट, 0/1 का मतलब क्या होता है और 1/0 का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? चलिए ठीक है, जिसको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। 1/0 का मतलब क्या हुआ, अगर जीरो में, ठीक है, मैं किसी भी नंबर से क्या दू, डिवाइड दू, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी नंबर में, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, उसमें मैं अगर 0 से डिवाइड दूं तो क्या आएगा मेरा आंसर? क्या हम लोग उसको डिफाइन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर वन में या फिर किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और कभी कभी चाहे उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी लिखना सही रहेगा या फिर इन्फिनिटी लिखना भी सही रहेगा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब इसका काम हम लोग को अभी आएगा, थोड़ी देर में आने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग को चार बातें याद रखनी है। टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एंगल्स के जो टेबल याद करना हम लोगों को, उसमें चार बातें सबसे पहले याद रखनी है। क्या बोलिएगा मेरे साथ? साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0 और सेक 0 1। और बाकी जो दो बच गया वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, सेक 0 1 और बाकी जो दो बच गया इन्फिनिटी, ठीक है। फिर से बोलिएगा एक बार, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0 और सेक 0 1, बाकी जो दो बच गया इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब 0 डिग्री तो हो गया, अब साइन के जितने भी डिग्रीज होते हैं ना, वो याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी, कुछ खास हार्ड नहीं है। साइन 0 0 हो गया, साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। जिन भी बच्चों को ये चार एंगल, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, सेक 0 1 और बाकी जो दो बच गया इन्फिनिटी, और साइन के सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे, वो पूरा टेबल खुद से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन जो होता है, एक बात बता देता हूँ, साइन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मतलब कि अगर हम साइन की डिग्री के
साइन की डिग्री को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन कॉस में ठीक इसका उल्टा होता है, अगर कॉस के हम लोग एंगल्स को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, घट जाएगी, ठीक है। और वो होता क्या है, साइन का ठीक उल्टा। यहाँ आपके लिए देखिए चलिए cos 0 1 डिग्री आ गया, cos 30 जो होता है वो क्या होता है, साइन 60 के इक्वल होता है, मतलब कि √3/2। cos 45 वो एज इट इज साइन 45 के इक्वल होगा, और cos 60 जो होगा वो साइन 30 के इक्वल होगा 1/2, और cos 90 साइन 0 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, कल बताया होगा कि tan जो होता है उसका एक रेशियो sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है, ठीक है। चलिए तो tan थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 0/1 उसकी वैल्यू क्या आई 0, 1/2 और 3/2 √3/2 अगर डिवाइड देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1/√3। यहाँ पे दोनों टर्म कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब 60 के लिए √2 और 2 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा √3। और जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1/0, यहाँ पे देखिए आ रहा है 1/0, साइन और कॉस का रेशियो होगा ना 1/0, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब cot थीटा जो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan को क्या कीजिए, उलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा मतलब क्या हुआ 1/0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब 1/√3 इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा, अब 1/1 लिखे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अब √3 का उल्टा, √3 को सिंपल कर देंगे तो 1/√3। अब इन्फिनेटिव का उल्टा, इन्फिनेटिव के उल्टा के लिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। इन्फिनेटिव के लिए बस यहाँ पे याद रखिए cot 90 जो होगा ना वो 0 याद रखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग जब क्लास 11 12 में जाइएगा ना तो आप लोग इन्फिनिटी के बारे में अलग से पढ़िएगा, जो इन्फिनिटी माइनस की ओर भी जाता है और प्लस की ओर भी जाता है, ठीक है, वो आप लोग 11 12 के लिए है, अभी के लिए नहीं। चलिए सिक के लिए आइए, सिक को क्या करेंगे, कॉस को ठीक उसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे इन्फिनिटी दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब कॉसिक की बारी, तो क्या है, साइन का उल्टा होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा। चलिए 0 का उल्टा, यहाँ पे इन्फिनिटी का आके नॉट डिफाइंड आ गया, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। ये आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, sec 0 1, और बाकी जो 2 बच गया वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइन में चलेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, क्या बोला, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। कॉस क्या होता है, साइन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। cos 0 1, cos 30 जो होगा वो साइन 60 के इक्वल होगा, ठीक है, √3/2, cos 45 साइन 45 के इक्वल होगा, cos 60 जो होगा वो साइन 30 के इक्वल होगा, ठीक है, और cos 90 जो होगा वो साइन 0 डिग्री के इक्वल होगा, कोई दिक्कत। और tan के लिए क्या होता है, हम लोग बताए थे कल कि tan का एक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग tan थीटा का जितने भी एंगल्स के रेशियो होते हैं वो निकाले हैं, एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो निकाले हैं, जो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक। cot के लिए क्या करेंगे, tan को cot क्या होता है 1/tan होता है, ठीक होता है ना, ठीक है। चलिए तो cot थीटा क्या होगा 1/0 इन्फिनिटिव, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का 0 मान लीजिए आप लोग, ठीक। से क्या होगा, cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 इन्फिनिटिव। cosec साइन को क्या कीजिए, उल्टा कीजिए, ठीक है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा
2 1/√2 का उल्टा, √2 √3/2 का उल्टा, 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यहां तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रही है बातें? अब आगे बढ़ने से पहले ना कुछ कुछ बेसिक बातें जो होती हैं जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, उसका थोड़ा हम लोग रिवीजन करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, वो क्या है, वो बहुतों को याद भी होंगे, बहुत बच्चे भूल भी गए होंगे, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए है क्या। चलिए देखिएगा, √2, ठीक है, अगर √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हम लोग की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब √2 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √6 आएगी। ठीक है। अब अगर मैं √2 को √2 से डिवाइड करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कट जाएगा, ये 1 आएगा। कोई दिक्कत? और अगर मैं √3 से √3 को √2 से डिवाइड करता हूं तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अब अगर कहीं पे आप लोगों को 1/√2 दीजिएगा तो क्या कीजिएगा आप लोगों ने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी कहीं आप लोगों को 1/√2 दिखे तो 1/√2 को क्या कीजिए, एक मल्टीप्लाई कीजिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसे का मल्टीप्लाई करना, उससे क्या करना, डिवाइड करना है, तो हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना आप लोगों को कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख जाते होंगे, उससे क्या लीजिएगा आप लोग, 15 कर देते हैं, यहाँ पे √5 कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा इसकी वैल्यू? √15 को हम लोग √5 × √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये √5 है, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा, बच क्या जाएगा? √3 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत सभी समझ में आया? ये छोटी मोटी बातें जो आप लोगों को काम आएगी। चलिए अब इन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जो छोटे मोटे एग्जांपल है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक काम कीजिए, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को जो डिग्रीज की वैल्यू है वो तो पता चली गई आप लोगों को, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, क्या होगा कैसे होगा, ठीक। चलिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? sin स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की इक्वल होती है, ठीक है, √3/2, इसका भी स्क्वायर। अब √3/2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे भी 3/4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3/2 आ जाएगा। शॉर्टकट देखिए, यहाँ पे क्या किया, 4 एलसीएम लिए, 3 + 3 से क्या हो गया? 6 हो गया, 4 2 से 3 में 2 से 2 में 3/2, ठीक है। छोड़ इसको हटा ही देते हैं। कुछ देखिए, मैथ में क्या है ना, आप लोग थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाया कीजिए, ठीक है ना। जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो डाटा बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी कोई आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइंस का 60 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 में होता है, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। चलिए, तो sin 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 में आता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3/4, 1/4, तो क्या हो जाएगा? 4/4। यहाँ पे या तो कोई दिक्कत, या तो समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे क्यों आते हैं। tan 45 cos 45 tan 45 तो इजी होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है?
बोलिए 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/2 क्या हो जाएगा 2 + 1/2 = 3/2। देखिए यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, सभी समझ में आ रहा है?